हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि हम नेशनल इनकम को फाइनल गुड्स में ही क्यों कैलकुलेट करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स में क्यों नहीं करते हैं। लेट वी स्टार्ट। देखो, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या कि हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं फाइनल गुड्स में, बट इंटरमीडिएट गुड्स में हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट क्यों नहीं करते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमने पढ़ा था फाइनल गुड्स पढ़े थे हमने। तो कौन से गुड्स होते हैं कि जिसने बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया है, वैल्यू एट नोट टू बी एडिड। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, जिसने अभी बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करा है, वैल्यू एडिशन होना बाकी है। अब मैंने दोनों फाइनल गुड्स के तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स का ये एग्जाम्पल है। देखो क्या है कि प्रोड्यूसर ने कितना रुपए का सेल करा, होलसेलर को 150 का। अभी पूरी मैंने क्या बना दी, दोनों की चैन बना रखी है, ठीक है। यहाँ पे किसने कंज्यूम कर लिया, 250 रुपए किसको सेल कर दिया भाई, कंज्यूमर को सेल कर दी। क्या शर्ट बनाई थी, ठीक है, प्रोड्यूसर ने, दोनों के शर्ट है, तो ये किसको सेल कर दी, 250 रुपए में कंज्यूमर को। तो ये कौन से गुड हो गए, फाइनल गुड्स, क्योंकि अब इसके अंदर वैल्यू एडिशन होना बाकी है, नहीं है। अब प्रोड्यूसर के पास, इस रिटेलर के पास आ गया 200 रुपये में। अब ये रिटेलर ने क्या नहीं करा, इसको कंज्यूमर को सेल नहीं करा है। किसके पास, अभी रिटेलर के पास है। तो रिटेलर कितने रुपए में बेच सकता है, अभी 250 रुपये में बेच रहे। तो मान लो ये इसने इसको 250 में बेची, तो ये सोचता है कि भाई इसमें मेरे को और बेनिफिट हो सकता है, तो 300 रुपये में बेच सकता है, 400 में भी, इसका जो मन करेगा उतने में बेच सकता है ना। तो अब ये बात है कि हम, ये फाइनल गुड्स हो गई और ये इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। तो हम इसमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, इसमें नहीं करते। ऐसा क्यों, एग्जाम्पल तो भाई दोनों का सेम है ना। तो देखो, इसमें बड़ा सा एक इम्पोर्टेंट एंड सिंपल वो है को आंसर इसका। देखो यहाँ पे हम देखते हैं फाइनल गुड्स में, हम देख रहे हैं, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ से 100 रुपीज़ था ना, 100 रुपीज़ से कितने रुपए का एडिशन हो रहा है, 50 का। तो यहाँ पे हम करेंगे 100 में प्लस कर देंगे कितने रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 में करेंगे हम, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे भी कितने का प्लस हो रहा है, एडिशन 50 रुपीज़ का एडिशन हो रहा है। अब यहाँ से भी हम देखेंगे तो कितने का एडिशन हो रहा है, 50 रुपीज़ का हो रहा है। मीन्स कि हमें यहाँ की वैल्यू लेके आनी है ना, ये 250 में सेल हो रहा है, ठीक है। अब ये हमने देखा, तो ये हो गया, यहाँ पे हमने इसका एडिशन करोगे तो कितना बन गया भाई, ये भी 250 रुपये एडिशन हो जाते हैं। तो ये तो हम इसमें नेशनल इनकम को देखो समझना एक बिल्कुल आसान है। हमने ये देखा, ये एडिशन हुआ, ये एडिशन हुआ, कितने का वैल्यू एडिशन हुआ, ये हमने ये देखा, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में किसको सेल करी थी, कंज्यूमर को सेल करी थी 250 रुपये में। तो ये तो भाई 250 की यहाँ पे सेल करी, 250 का ये, तो हम यहाँ पे देखते तो लास्ट प्राइस तो यही बचता है, 250 रुपये। अब जब हमने यहाँ पे भी एडिशन करा तो हमें कितने रुपए मिले, 250 रुपये। मीन्स हमें कोई दिक्कत हुई इसको एडिशन करने में, नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इंटरमीडिएट गुड्स पे आते, देखो प्रोड्यूसर था, उसने भी ये सेल करा इसको, होलसेलर को, होलसेलर ने रिटेलर को। अब कंज्यूमर ने, रिटेलर ने क्या करा, किसको सेल कर दिया भाई, यहाँ पे कंज्यूमर को। कितने रुपए में सेल कर दिया, मान लीजिए इसने भी 250 का ही सेम एग्जाम्पल थे, 250 में सेल कर दिया किसको, कंज्यूमर को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 100 रुपीज़ था, ये हमने कर लिया। अब इसने क्या करा, इस, अब देखो इसमें हमने ये वाला फॉर्मूला आजमाया नहीं, हम यहाँ पे ये कर रहे हैं इंटरमीडिएट गुड्स में कि 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ 150, इन दोनों का एडिशन करा, 100 का और 150 का एडिशन करा, फिर 150 का 200 का एडिशन करा, 250 का, सॉरी 200 का और 250 का एडिशन करा। तो ये कितने का एडिशन हो गया भाई, 700 का एडिशन हो गया। मीन्स हमने इसमें तो गड़बड़ हो गई हमारी एडिशन में, भाई ये तो प्रोडक्ट तो गया 250 रुपये का गया ना लास्ट में। देखो यहाँ पे भी 250 आ गया, किसकी वजह से आया, जब हमने कौन सा मेथड लगाया, वैल्यू एडिशन मेथड। अगर ये इंटरमीडिएट गुड्स वाला एडिशन लगा रहा था, ये देखो मान लीजिए इसने कंज्यूमर को भी सेल नहीं करा, यहाँ पे हमने हटा दिया कंज्यूमर भी। अब हमने यहाँ तक देखा, यहाँ तक इसने क्या करा, सेल का, रिटेलर के पास है चीज़, ठीक है। अब 100 में 150 ऐड करा तो कितना हो गया भाई, 250 हो गया। अब 250 में 200 ऐड कर दिया इसने, तो कितने आ गया हमारे पास, 450 रुपये आ गए। और यहाँ पे बल्कि आने कितने चाहिए थे, 200 रुपये आने चाहिए थे, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट तो पूरा कितने रुपए का बना है, 200 रुपये का बना है।
200 450 का थोड़ा ना बनाए। तो इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होता है, हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे ना तो हमारी जो नेशनल इनकम है ना वो गलत कैलकुलेट होगी। और जब हम वैल्यू एडिशन मीन्स फाइनल गुड्स में हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे देखो एक तो फाइनली कंज्यूमर ने भी कंज्यूम कर लिया है, यहाँ पे और कोई वैल्यू एडिशन होना बाकी है नहीं है। और यहाँ पे हमने एक सिंपल सा फंडा लगाया कि हमने 100 रुपीज़ तो यहाँ पे रखा, अब हमने देखते गए कि कितने वैल्यू एडिशन होते गए, कि जितने जितने का वैल्यू एडिशन होता गया हमने उन सबको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद देखो यहाँ पे हमारे 250 आए थे और ये किससे मैच कर रहे हैं, इस कंज्यूमर से। क्यों, क्योंकि हमने कंज्यूमर को तो 250 में बेचा, तो यही तो आंसर रहेगा ना। अगर भाई ऐसे करने लगे 100 में 150 ऐड कर दिया, फिर 200 ऐड कर दिया तो 450, फिर तो हमारे पास तो पता नहीं 500-600 का आएगा प्रोडक्ट, फिर कोई खरीदेगा नहीं, खरीदेगा ना। इसीलिए तो वैल्यू एडिशन मेथड हम लगाते हैं किसके अंदर, फाइनल गुड्स के अंदर। इसीलिए कहा जाता है कि नेशनल इनकम होती है ना वो फाइनल गुड्स में क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स में नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स में करेंगे तो यहाँ पे देखो डबल काउंटिंग होगी थी, है ना, और फाइनल गुड्स में कोई भी डबल काउंटिंग नहीं हुई। क्यों, क्योंकि हमने एक प्रॉपर वे में करा है। इंटरमीडिएट गुड्स में तो हमने यहाँ पे कंज्यूमर को भी काट दिया था, सेल नहीं करा। तो हमने क्या करा, ऐसे करेंगे तो हमारे तो वैल्यू एडिशन गलत हो गया ना। तो क्या तो ये 700 रुपये का ज़्यादा प्रोडक्ट और कहाँ ये 250 का। तो इसी वजह से यहाँ पे इसमें डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम की वजह से हम इसमें कैलकुलेट नहीं करते हैं, जबकि हम फाइनल गुड्स में डबल काउंटिंग नहीं होती। इसी वजह से हम फाइनल गुड्स में तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं एंड इंटरमीडिएट गुड्स में हम फाइनल नेशनल इनकम को कैलकुलेट नहीं करते हैं। अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।